नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। आज आप सभी को दोस्तों इस वीडियो में हम जो ओ लेवल में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या है। तो दोस्तों इम्प्रेस में जो फाइल का डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है वो हमारा होता है अनटाइटल्ड 1। क्या होता है दोस्तों? हमारा अनटाइटल्ड 1 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर डी, अनटाइटल्ड 1। दोस्तों ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का भी अनटाइटल्ड 1 होता है, कैल्क में भी अनटाइटल्ड 1 होता है और राइटर में भी अनटाइटल्ड 1 होता है। तो दोस्तों इम्प्रेस के जगह पर राइटर या कैल्क भी पूछ सकता है। तो सभी का जो है डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल्ड 1 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों इसमें से हमें मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों जो हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो दोस्तों हमारा जो पहला है ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ये हमारा ग्रुप के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए होता है दोस्तों? ये हमारा ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। और हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी जो है दोस्तों ये पेस्ट स्पेशल के लिए यूज होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस जी ये अनग्रुप के लिए यूज होता है। तो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है हमारा दोस्तों टेम्पलेट के लिए यूज होता है। तो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जो है वो ग्रुप के लिए है, अर्थात ए का 4 इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो ए का 4 इसमें भी सही है, ए में भी, बी में भी सही है और सी और डी तो नहीं हो सकता है दोस्तों। इसमें ए या बी हो सकते हैं। अब दूसरे से हम देखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये पेस्ट स्पेशल का होता है दोस्तों। बी का 3, तो बी का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, बी में नहीं है दोस्तों, ए में बी का 3 है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस जी ये अनग्रुप का है, तो सी का 1 है, तो देखिए सी का 1 है। और हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये टेम्पलेट का है दोस्तों शॉर्टकट की, तो ये हमारा डी का 2 है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में जो मिलान दिया गया है इसको भली भांत जो है इस शॉर्टकट को देख लेना, क्योंकि ये शॉर्टकट की वैसे ही क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे कि पूछ सकता है टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर ए है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेब डेटा संचारित करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज करता है और बिजनेस लॉजिक का आदान प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन को संचार करने की अनुमति देता है। दोस्तों यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, HTTP। ये हमारा दोस्तों वेब सर्वर में यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के बीच एक रूपता बनाए रखने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों एक रूपता बनाने के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। 4 क्वेश्चन का आंसर ए है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कैल्क में सेल का सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों कैल्क में जो सेल का एड्रेस होता है वो हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देता है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन एक और भी आ सकता है दोस्तों कि नेम बॉक्स कहाँ होता है? तो ये फार्मूला बार के बाएं तरफ होता है। तो हमारा जो सेल एड्रेस है दोस्तों वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है।
तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस यम का यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस यम। अगर यहाँ पर दोस्तों पूछा होता कि न्यू प्रेजेंटेशन पेज के लिए किसका यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, लेकिन हमारे न्यू स्लाइड का जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस यम। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को दाईं ओर संरचित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। दोस्तों दाहिने ओर हमें टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं, राइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, पहला स्वयं पोर्टल कब लाइव हुआ। तो दोस्तों जो हमारा पहला स्वयं पोर्टल था वो हमारा 2017 में लाइव हुआ। इसकी ज़्यादा दोस्तों जब हमारा ये कोविड महामारी हुआ था तो उस समय ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्वयं पोर्टल को ज़्यादा मैनेज किया गया था। 2017 में इसका लाइव हुआ था दोस्तों, यूज किया गया था। ये क्वेश्चन का जो आंसर है 8वां नंबर का सी है दोस्तों, 2017। हमारा अगला क्वेश्चन, सीट के वर्तमान सिलेक्शन में अगली सीट जोड़ने के लिए यूज या उपयोग की जाने वाली कुंजियों का संयोजन है। तो दोस्तों हमें अगली सीट को जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है वो हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगली के लिए दोस्तों हमें डाउन का यूज करना होता है इस शॉर्टकट सीट के। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर बी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। हमारा अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो पहले सेल का जो एड्रेस होता है दोस्तों वो हमारा होता है A1। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, A1। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी इमेज को स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में सेट करने के लिए मेनू पर क्लिक करें और फिर सेट बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें जो है 11 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्लाइड। इसमें दोस्तों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कोई भी मेनू नहीं है, ये सिर्फ स्लाइड ही मेनू है। तो स्लाइड मेनू का यूज करके हम स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन को सुरक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा पद्धति फिशिंग हमलों के विरुद्ध सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों सबसे कम जो प्रभावी होता है वो हमारा ए है, आंसर नंबर ए। डिवाइस को अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करना, ये थोड़ा सा दोस्तों कम प्रभावी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, और सभी जो हैं दोस्तों ये ज़्यादा प्रभावी हैं हमारे। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं दोस्तों CPU का क्या कार्य है। तो CPU का जो कार्य है दोस्तों यह लॉजिकल ऑपरेशन करता है, तो सही है। यह इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करता है, ये भी सही है। यह नियंत्रण कार्य करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों, ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन है। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन है दोस्तों वो हमारा है स्लाइड शो दिखाने के लिए एक स्पेशल इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का क्या नाम है। तो दोस्तों प्रथम जो मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस है वो हमारा ATM होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ATM। हमारा अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग विकल्प आपके लिए किया जाता है। तो एक कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है दोस्तों, पोर्ट मीन्स होता है जगह, जो प्लग लगाने की जगह होती है, उससे हम क्या करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी, अन्य कंप्यूटर बाह्य
उपकरणों के साथ संचार करने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए हम कंप्यूटर पोर्ट का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में RGB कलर मॉडल का उपयोग करके फॉन्ट कलर को अनुकूलित करते समय लाल, हरे और नीले रंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सेट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो हमारा RGB कलर होता है वो जो मैक्सिमम होता है दोस्तों वो हमारा होता है 255। तो दोस्तों हमारा रेड के लिए 255, ग्रीन के लिए 255 और ब्लू के लिए 255। तो इसमें जो हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा आंसर है आंसर नंबर सी 300। ये 300 नहीं होता है दोस्तों, 255 तक ही होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी 300। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IoT में जावा फाइलों का एक्सटेंशन नेम है। तो जावा का जो एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों वो होता है .java, जावा होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आप लिब्रे राइटर में हेडर या फुटर कैसे डाल सकते हैं। तो हेडर और फुटर डालने के लिए दोस्तों हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं और हेडर या फुटर को चुनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, टर्मिनल कैसे एक्सेस करें। तो टर्मिनल के लिए जो दोस्तों हमारा आंसर है वो हमारा है Ctrl+Alt+T। ये उबंटू में यूज किया जाता है दोस्तों टर्मिनल के लिए, Ctrl+Alt+T। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या नहीं दिखाया जाता है। तो दोस्तों स्टेटस बार में क्या नहीं दिखाया जाता है। टोटल कैरेक्टर ये दिखाया जाता है, वर्तमान पेज संख्या ये भी दिखाई जाती हैं, शब्दों की कुल संख्या ये भी दिखाई जाती हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर का नाम जो है दोस्तों स्टेटस बार पे नहीं दिखाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो टाइमिंग के लिए दोस्तों हम रिहर्सल ऑप्शन का यूज करते हैं, रिहर्स टाइमिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन है। तो स्लाइड ट्रांजिशन जो है दोस्तों वो स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयुक्त एक विशेष इफेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है डी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बैंक में एसबी खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो हमारा जो बचत खाता होता है दोस्तों, जो नाबालिग लोग होते हैं उनके लिए 10 वर्ष दिया गया है। तो न्यूनतम जो है 10 वर्ष के व्यक्ति जो है एसबी खाता खोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी 10 ईयर। हमारा अगला क्वेश्चन, जब कोई स्लाइड अगली स्लाइड पर जाती है तो प्रेजेंटेशन को अधिक पेशेवर रूप देने के लिए स्लाइडों के बीच निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों, द्वितीय नाम जो होता है वो होता है हमारा ODP। P मीन्स होता है प्रेजेंटेशन, तो इम्प्रेस का जो प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों .ODP होता है। और दोस्तों इसमें राइटर का भी पूछता है, राइटर का जो शॉर्टकट की है दोस्तों राइटर का जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .ODT होता है दोस्तों। हमारा ODT होता है राइटर के लिए, और कैल्क के लिए दोस्तों हमारा होता है .ODS होता है, क्योंकि स्प्रेडशीट होता है दोस्तों। तो हमारा इम्प्रेस का ODP, राइटर का ODT और कैल्क का .ODS होता है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, कभी कभी राइटर का पूछ लेता है तो कभी कभी इम्प्रेस का या कभी कभी कैल्क का। तो आप सब तीनों का हमने बता दिया दोस्तों।
अगला हमारा क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बहुत मेहनत से आप सबके लिए मैं बनाया हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उमंग के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता। तो जो उमंग ऐप है दोस्तों, किसके लिए सेवाएं नहीं प्रदान करता? तो हमारा यहाँ पर शिकारियों के लिए सेवाएं ये प्रदान नहीं करता, हंटर्स के लिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो को बंद करने के लिए दोस्तों Ctrl+W का यूज करते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, Ctrl+W। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? तो बोल्ड, इटैलिक ये सब फॉर्मेट के सीरीज में आते हैं दोस्तों, इसलिए ये हमारा फॉर्मेट मेनू में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉर्मेट मेनू। हमारा अगला क्वेश्चन, कोई उपयोगकर्ता इंटरेक्शन नहीं होगा। तो कोई उपयोगकर्ता का इंटरेक्शन नहीं होता है दोस्तों, वो हमारा होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जब बैच हमारी बैच फाइल बन जाती है दोस्तों, तो वो अपने आप काम करती है, वहाँ यूजकर्ता का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में मैक्स फंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मैक्स फंक्शन जो होता है ये मैक्सिमम फंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे सबसे बड़ी वैल्यू को बताता है। तो सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी। कभी कभी दोस्तों मिन फंक्शन का पूछ लेता है, तो वो न्यूनतम मान बताता है, मैक्स जो है हमारा वो अधिकतम मान बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सेलों की श्रेणी में अधिकतम वैल्यू या मान ज्ञात करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिनेरियो में स्प्रेडशीट में गोयल सीक फंक्शन का उपयोग सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों जो गोयल सीक होता है ये हमारे किसी एक टारगेट को गोल करता है, उसके लिए हमारा जो आंसर है दोस्तों, किसी फार्मूला में विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सेलों में वैल्यू समायोजित करना। तो विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए दोस्तों गोयल सीक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर व्यू क्या होता है? तो जो प्रेजेंटर व्यू होता है दोस्तों, वो हमारा एक दृश्य जो प्रस्तुतकर्ता को नोट्स और आगामी स्लाइड देखने की अनुमति देता है, जबकि दर्शक वर्तमान स्लाइड देखता है। यही हमारा क्वेश्चन सही है दोस्तों। हम सारे विकल्प को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा वेस्टेड होगा, इसलिए जो है हम सिर्फ आंसर को बता रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से IIoT का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों IIoT का जो पूरा नाम होता है हमारा, वो होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कभी कभी दोस्तों IoT का पूरा नाम पूछ लेता है, तो IoT का जो पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, और डबल IoT पूछेगा तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन प्रक्रिया में कार्यान्वित किया जाता है। तो रिमोट जो लॉगिन होता है दोस्तों, वो हमारा टेलनेट होता है, जिससे हम किसी दूसरे के कंप्यूटर को टेलनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और उसके सारे प्रक्रियाओं को हम अपने कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं रिमोट के जैसे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी, टेलनेट होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक सीट को बाईं ओर ले जाता है। तो एक सीट को बाईं ओर ले जाने के लिए दोस्तों हम Ctrl+Up का यूज करते हैं, पेज अप दोस्तों, हम Ctrl+ पेज अप का यूज करते हैं, तो हम एक सीट जो है बाईं ओर चले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए वर्गीकृत नहीं है? तो ई गवर्नेंस जो सेवाएं होती हैं दोस्तों, वो हमारा यहाँ पर
सरकार से नागरिक तक, जैसे कि इंग्लिश में देख सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट टू सिटीजन ये होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एग्रीकल्चर। तो दोस्तों गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट टू एग्रीकल्चर नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। दोस्तों G2C होता है, G2B होता है, G2E होता है और G2G होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट टू एग्रीकल्चर नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, नेटवर्क प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है हमारा नेटवर्क उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए यूज किया जाता है इस प्रोटोकॉल का, नेटवर्क प्रोटोकॉल का। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉप लेवल डोमेन TLD, दोस्तों कभी कभी TLD का पूरा नाम पूछता है, तो TLD का जो पूरा नाम है टॉप लेवल डोमेन होता है। एग्जाम्पल है, तो टॉप लेवल डोमेन का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वैसे देखा जाए तो .com, .net, .in, .edu सभी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों वो हमारा .com है। इसलिए इस चारों विकल्प में .com ज़्यादा सही लग रहा है दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का आंसर। और वैसे देखा जाए तो ये सभी टॉप लेवल के डोमेन होते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दोस्तों .com लगा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस किस फाइल को इम्प्रेस में फॉर्मेट नहीं कर सकता? तो दोस्तों जो लिब्रे ऑफिस है JPG, GIF और हमारा WAV सभी फाइलों को सपोर्ट करता है, लेकिन HTML फाइलों को ये सपोर्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, HTML। हमारा अगला क्वेश्चन, विंडो में स्टार्ट मेनू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इस विंडो में स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल+Escape का भी यूज करते हैं और विंडोज की का भी यूज करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, कंट्रोल+Escape और विंडोज की ये दोनों होते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में वर्कशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट में जो वर्कशीट होता है दोस्तों वो हमारा होता है फाइल के भीतर एक एकल टैब जिसमें डेटा और गणनाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, डेटा वैलिडेशन सेटिंग में आप सेल इनपुट को 1 से 100 के बीच की सीमा तक सीमित करने के लिए कौन सा विकल्प चुनें? तो डेटा वैलिडेशन में दोस्तों हम जाएंगे, होल नंबर चुनेंगे और उसमें जो है बिटवीन क्राइटेरिया को ले करके वहाँ पर एक मिनिमम और मैक्सिमम 100 निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है होल नंबर चुनें और मापदंड यानी दोस्तों क्राइटेरिया को 1 से 100 के बीच निर्धारित करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पूर्ण नाम, तो IP का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हमारा इसमें इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें दोस्तों इंट्रानेट है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है। हमारा अगला क्वेश्चन, USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए आप क्या डायल करते हैं? तो USSD का जो सेवा होता है दोस्तों *99# का यूज करके हम इसका सेवा लेते हैं। और दोस्तों इससे और भी क्वेश्चन आ जाता है, USSD का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है और ये बिना इंटरनेट के इसकी सेवाओं को हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा
बिना इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध कराता है तो USSD होता है दोस्तों, जिसका कोड है *99 है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों को उनके खोए या क्षतिग्रस्त पासवर्ड के डुप्लीकेट या फिर से जारी करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों फिर से अगर पासवर्ड हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है, फिर से मैनेज करना है, तो हम पासवर्ड सेवा के पास जाते हैं, सॉरी दोस्तों, पासपोर्ट सेवा के पास जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है। तो दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर में कोड आता है जो नुकसान का कारण बनता है वो हमारा वायरस होता है। वायरस एक कोडिंग प्रोग्राम होता है दोस्तों जो फाइल को इनक्रिप्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, इक्वल टू सम ब्रैकेट में B1 कोलन B2, दोस्तों यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ B2 होना चाहिए था। B2 सूत्र में प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है। तो इसमें जो हमारा सम फंक्शन होता है दोस्तों, ये हमारा सिर्फ नंबर वाले ही मैटर को कैलकुलेट करता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल। ये हमारा न्यूमेरिकल फंक्शन को यूज करता है सम फंक्शन। और हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। तो न्यूनतम जो जूम साइज है दोस्तों वो होता है 5%। और दोस्तों कभी कभी कैल्क का भी न्यूनतम जूम पूछ लेता है, तो कैल्क का जो न्यूनतम जूम है वो 20% है और राइटर का भी 20% है। लेकिन अगर मैक्सिमम जूम राइटर का पूछेगा दोस्तों तो 600% है, और कैल्क का पूछेगा दोस्तों तो 400% है, और इम्प्रेस का पूछेगा दोस्तों तो 3000% है मैक्सिमम जूम। मिनिमम जूम इम्प्रेस का 5%, कैल्क का 20% और राइटर का 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 5%। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो कंप्यूटर सुरक्षा के जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं दोस्तों वो गोपनीयता है, अखंडता है और उपलब्धता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूजकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देता है। तो जो हमारा अनुमति देता है दोस्तों वो स्कैनर है, क्योंकि स्कैनर में कोई भी डॉक्यूमेंट हम रख करके उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन हमारा, मेल बॉक्स में जंक ईमेल रखने के लिए निर्दिष्ट फोल्डर का नाम है। तो जंक ईमेल जो रखे जाते हैं दोस्तों वो हमारे स्पैम फोल्डर में रखे जाते हैं। कभी कभी दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, हमारा जो जंक ईमेल होता है वो क्या होता है। तो हमारा स्पैम होता है ये दोस्तों हमारा, और अनसॉलिसिटेड जो मेल होते हैं, जंक मेल होते हैं दोस्तों, स्पैम फोल्डर में रखे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, SNMP दोस्तों, SNMP स्टैंड फॉर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर, तो इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो होता है हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों SNMP। हमारा अगला क्वेश्चन, सही मिलान करें। तो दोस्तों हमें इसको मिलान करना है, तो यह है Ctrl+Shift+P। दोस्तों ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है। तो सुपर स्क्रिप्ट ए का होता है 4, तो इसमें ध्यान देंगे ए का 4 किस में है दोस्तों, सिर्फ सी में है। तो इस विकल्प का जो आंसर है दोस्तों ये आंसर नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए का 4 कहीं और नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी हम फिर से मिला देते हैं दोस्तों, जैसे Ctrl+, यहाँ पर ये ब्रैकेट है जिसका मुख जो है लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, ये हमारे फॉन्ट साइज को बढ़ाता है। तो बी का जो है हमारा 3 है, फॉन्ट साइज बढ़ाएं। तो देख सकते हो दोस्तों इसमें बी का 3 सी वाले विकल्प में है, तो ये भी सही जा रहा है।
कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जो है ये साइज को कम करता है, तो सी का 1, तो ये भी सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ये सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है दोस्तों, तो डी का 2, तो हमारा ये देखिए सी में, इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी विकल्प है दोस्तों। और इसमें से ये जो शॉर्टकट है दोस्तों, इस शॉर्टकट को आप याद भी कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है दोस्तों, वो सीपीयू होता है हमारा अगला क्वेश्चन, जब आप क्लिपबोर्ड से सामग्री चिपकाते हैं तो वह आमतौर पर कहाँ डाली जाती है? तो कहाँ उसको रखते हैं दोस्तों? तो वर्तमान कर्सर स्थित पर, जहाँ हमारा कर्सर होता है दोस्तों, वहीं पर ही हमारा वो मैटर पेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो 56 क्वेश्चन थे दोस्तों इस सेट में वो क्लियर हो चुके हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।